दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी को इस बार भी प्रॉफिट की जगह पे भारी लॉस हो गया है। तो इस लॉस के पीछे सबसे बड़ा रीजन है जेएलआर का बिजनेस। और आप देख सकते हो कि इससे काफी ज्यादा मायूसी हुई है। लेकिन इस बार कंपनी ने बेहतर क्या किया उसको अच्छे से समझेंगे। गिरावट तो हुई है, लॉस तो हुआ है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन आगे का विजन क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट का इस रिजल्ट को लेकर क्या कहना है, और क्या आने वाले समय में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फिर बेहतर करेगा। क्योंकि हमने जनवरी के सेल्स के आंकड़े देखे हैं, कंपनी पूरे इंडिया के अंदर नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच चुकी है। देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरह से सेल्स बढ़ रहा है, ईवी सेगमेंट में कंपनी मार्केट में लीडर बन चुकी है, नंबर 1 पे है। क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करें तो 375 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.04% की तेजी देखने को मिली। तो बाजार में तो गिरावट थी काफी ज्यादा, बहुत सारे शेयर धराशायी हुए। लेकिन रिजल्ट के पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, क्योंकि रिजल्ट बाद में आया। इसका असर हमें कल देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रदर्शन है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार कंपनी को लॉस हो गया है। तो कंपनी ने इस बार क्वार्टर थ्री के दरमियान देखे, क्वार्टर थ्री में आप देखिए 3,486 करोड़ का लॉस बताया। तो ये देख सकते हो कि डीमर्जर के बाद दोनों कंपनियां अलग हो चुकी है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने अपना इस बार अलग रिजल्ट दिया है। और पीवी का ये जो नुकसान हुआ टाटा मोटर पीवी के बिजनेस को, वो एक मुश्त जो खर्चों की वजह से हुआ है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो जेएलआर का बिजनेस है उसमें कंपनी को भारी झटका झेलना पड़ा, और दोनों के डीमर्जर के बाद जो संभावना बनी जिसकी वजह से ये लॉस दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो कंपनी को 5,485 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो बड़े प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आई है। अब यहाँ पे बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, रिवेन्यू में भी 25% की गिरावट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इस बार कंपनी का रिवेन्यू 70,108 करोड़ के आसपास आ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले देखें तो 25% कम है। तो ये देख सकते हो कि इसमें जो सबसे बड़ा जो असर देखने को मिला है, इनकी जो लग्जरी कार यूनिट है जैगवार लैंड रोवर, जिस पर साइबर अटैक हुआ था। और ये साइबर अटैक होने की वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो रोकना पड़ा था। तो कंपनी के जो भी आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज है उनको शट डाउन किया गया, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन रुक गया। ऊपर से टैरिफ लगाया था, टैरिफ की वजह से भी देखें तो जो यूएस में इनका मोटा बिजनेस है वो यूएस का बिजनेस रुक गया था। ये सारे रीजन अभी भी असर कर रहे। क्वार्टर थ्री पे भी उसका पूरा असर देखने को मिला, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी और देख सकते रिवेन्यू गिरा है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर में जो कंसोलिडेटेड जो फ्री कैश फ्लो वो निगेटिव में आ गया, 1,790 करोड़ माइनस रहा। यानी कंपनी के पास इस समय कैश फ्लो भी नहीं है, उल्टा माइनस में है। तो जेएलआर में कम वॉल्यूम और वर्किंग कैपिटल में बड़ा नकारात्मक असर पड़ा। यानी जेएलआर के बिजनेस ने कंपनी की एक तरह से देखें तो कमर तोड़ दी है, जबकि बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा करी है कंपनी। तो यहाँ पे जेएलआर का रेवेन्यू सालाना पर 39% घटकर सीधा 4.5 बिलियन यूरो पर आ गया है। और साइबर इंसिडेंट की वजह से थोक बिक्री जो होलसेल वॉल्यूम है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। प्रोडक्शन सामान्य स्थिति में नवंबर के मध्य में जाकर जो बहाल हुआ है, इस वजह से उसका असर इस रिजल्ट पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नए जो लेगवार जो मॉडल जैगवार के वो लॉन्च होने होने से पहले जो जैगवार के मॉडल धीरे धीरे कंपनी बंद करने की योजना, और चीन के बाजार में कमजोर हालत की वजह से भी वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर देखने को मिला। तो कंपनी अपने पुराने मॉडल बंद करी है, नए मॉडल धीरे धीरे लॉन्च करी है, जिसकी वजह से भी ये स्थिति देखने को मिली। इन्होंने अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम किया है। कंपनी ने यहाँ पे अपनी फाइलिंग में कहा है कि जेएलआर आर्थिक और भू राजनीतिक और पॉलिसी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत स्थिति में है। फाइनेंस 2024 के अगले 5 साल की अवधि में कंपनी निवेश खर्च करीब 18 अरब यूरो रहने की उम्मीद है। यानी स्थिति आने वाले समय बदलेगी, कंपनी का मैनेजमेंट उत्साहित है। हालांकि क्वार्टर थ्री के कमजोर नतीजों के बावजूद भी पीवी के मैनेजमेंट को भरोसा है कि
जो चौथी तिमाही यानी क्वार्टर 4 है उसमें प्रदर्शन साफ सुथरा दिखेगा, यानी जो रिस्क है वो सारा अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर 4 बेहतर होगा। कंपनी का कहना है कि घरेलू बाजार में मांग की मजबूत डिमांड बनी हुई है, साथ ही नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, इनोवेशन के जरिए ग्रोथ को और तेज किया जाएगा और कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। तो कुल मिला के इस लॉस के बावजूद भी कंपनी उत्साहित है, मैनेजमेंट को भरोसा है कि क्वार्टर 4 काफी बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए पीबी बालाजी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में जेएलआर के लिए जो चुनौतीपूर्ण रहा है, साइबर इंसिडेंट के चलते प्रोडक्शन शटडाउन, पुराने जगुआर लेवल जो मॉडल है उसको बंद करने की योजना और अमेरिका टैरिफ का यहाँ पे असर पर नेगेटिव असर देखने को मिला है। तो ये सारे रीजन मिलके जगुआर का बिजनेस ठप रहा। उन्होंने कहा कि भले ही बाहरी माहौल अभी भी अस्थिर हो, लेकिन चौथी तिमाही में प्रदर्शन में सुधार आने की उम्मीद है। कंपनी के पास ग्लोबल चुनौतियों से निपटने की स्पष्ट रणनीति है और फोकस ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2026 के जेएलआर के लिए खास साल होगा, जब अगली पीढ़ी के वाहन तैयार किए जाएंगे, नए मॉडल आएंगे। रेंज रोवर इलेक्ट्रिक का लॉन्च भी तैयारी है और जगुआर के नए मॉडल भी आने वाले हैं। यानी कुल मिला के बाजार में फिर से जाने की तैयारी है, तो इतनी चिंता की बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट को अच्छे से समझे तो इस बार देखो कि जो सेल्स है वो 70,108 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 72,349 करोड़ के आसपास, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स गिर गया, आप देख सकते हो। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 94,472 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च 2024 की, तो ये देख सकते हो, सॉरी दिसंबर की 2023 की, तो ये भी 1,10,577 करोड़ का टोटल सेल्स था। यानी अगर आप देखें 2023 के मुकाबले कंपनी का सेल्स 2024-25 में और कम हुआ है। खर्च की बात करें तो 69,229 करोड़ का खर्च इस बार हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 73,753 करोड़ का खर्च था। यानी जैसे बिजनेस कम हुआ उस हिसाब से देखें तो खर्च में भी कमी आई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 84,070 करोड़ का खर्च था, जबकि दिसंबर 2023 में 95,159 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च हुआ था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 879 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,404 करोड़ का निगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, माइनस में था। दिसंबर 2024 की बात करें, यह 10,402 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था। यानी साल दर साल के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर हुई है स्थिति। दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,418 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अदर इनकम की, इस बार 39 करोड़ की अदर इनकम थी, जो पिछले क्वार्टर में 81,507 करोड़ की अदर इनकम जुड़ी थी, जिसकी वजह से आंकड़ा प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि ये भारी भरकम ये रकम है जो ट्रांसफर की दोनों के डीमर्जर के बाद। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,730 करोड़ का अदर इनकम था, वो काफ़ी बड़ी अदर इनकम मिली थी, तो इस वजह से आंकड़े पॉजिटिव हुए थे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 4,730 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में देखें तो 74,546 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हकीकत में आप देखें तो पिछले क्वार्टर में भी लॉस ही था, क्योंकि 81,507 करोड़ की अदर इनकम इसमें से माइनस करें तो आपको लगभग देखेंगे कि यहाँ पे 6-7 हज़ार करोड़ का लॉस होता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर दर क्वार्टर। इस बार वो लॉस थोड़ा सा कम हुआ है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,426 करोड़ का प्रॉफिट था। तो फिलहाल ईयर ऑन बेसिस पे कमजोर नतीजे देखने को मिले। यहाँ पे 2023 में 7,687 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था कंपनी ने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, इस बार 3,483 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 76,248 करोड़ का प्रॉफिट था। ये अदर इनकम की वजह से जो कंपनी का एक मुश्त रकम मिली थी। बाकी ओवरऑल क्वार्टर दर क्वार्टर पे तो इस बार ठीक ही है, लेकिन पिछले साल 5,484 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार लॉस हुआ है, तो ईयर ऑन बेसिस पे कमजोरी जरूर है। और यहाँ पे दिसंबर 2023 में 7,145 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट गिरा है और इसके पीछे वजह जेएलआर का है, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी और फिर से पीवी का बिजनेस शानदार करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।